हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 25 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल के बीच जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 25 अप्रैल। इसका राइट आंसर है 25 अप्रैल। आइए इसके बाद के प्रश्न देखें। इसके बाद का प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शिवदास मीना। इसका राइट आंसर है शिवदास मीना। तो आइए इसके बाद वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाल ही में वोडाफोन और आइडिया के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम किसने शुरू की है? हाल ही में वोडाफोन और आइडिया के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम किसने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है पेटीएम। इसका राइट आंसर है पेटीएम। इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 25 अप्रैल। इसका राइट आंसर है 25 अप्रैल। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन किसने शुरू की है? हाल ही में ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन किसने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है CISF। ठीक है, इसका क्या है? CISF इसका राइट आंसर है। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हाल ही में बसंत दास जिसका निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से थे? हाल ही में वसंत दास जिसका निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजनीति। इसका राइट आंसर है राजनीति। इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अखिल भारतीय अभियान किसने शुरू किया है? हाल ही में अखिल भारतीय अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है टाटा ट्रस्ट ने। किसने किया है शुरू? टाटा ट्रस्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम क्या रखा है? हाल ही में चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर है तियानबेन-1। तियानबेन-1। आइए इसके बाद वाले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टेलीमेडिसिन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? हाल ही में टेलीमेडिसिन की शुरुआत किस सरकार ने की है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। इसका राइट आंसर है पंजाब। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसके बाद का प्रश्न दोस्तों, हाल ही में वैक्सीन का मानव पर परीक्षण किस देश ने करना शुरू किया है? हाल ही में वैक्सीन का मानव पर परीक्षण किस देश ने करना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? यूनाइटेड किंगडम यानी UK। ठीक है, इसके बाद के प्रश्न। तो इसके बाद का प्रश्न दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित मोबाइल ऐप BSL-3 और VRL, क्या है ये ऐप का नाम क्या है? BSL-3 और VRL लैब का उद्घाटन किसने किया? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि DRDO द्वारा विकसित मोबाइल ऐप BSL-3 VRL लैब का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है रामनाथ सिंह। इसका राइट आंसर है रामनाथ सिंह। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंजर्स के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? हाल ही में किसने बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंजर्स के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्य सेन। इसका राइट आंसर क्या है? लक्ष्य सेन। आइए इसके बाद के प्रश्न।
तो इसके बाद का प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, टोनी एन सिंह ने। टोनी एन सिंह ने, जो कहाँ की रहने वाली है? जमैका की। जो किस देश की रहने वाली है? जमैका की। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है। ठीक है, तो आइए इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है हाल ही में संपन्न संसदीय चुनाव में बोरिस जॉनसन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को 650 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में कितनी सीटें मिली है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में संपन्न संसदीय चुनाव में बोरिस जॉनसन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को 650 संसदीय हाउस ऑफ कॉमन्स में कितने सीटें मिले हैं? तो कितने सीटें इसको मिली है? देखिए, ये जो पार्टी है, क्या सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी, ये कहाँ की पार्टी है? तो ये हमारा ब्रिटेन का पार्टी है। कहाँ का? ब्रिटेन का है। ठीक है, यह हमारा है कहाँ का? ब्रिटेन का पार्टी है। और ब्रिटेन की जो संसद है, उसी संसद जैसे हमारे यहाँ संसद को लोकसभा राज्यसभा बोला जाता है, उसी प्रकार वहाँ का जो संसद है उसी को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। वहीं पर कहा जाता है वहाँ के जो संसद भवन है, यानी कि वहाँ का जो राज्यसभा लोकसभा जो स्टेप से होता है, उसमें से एक अंग क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ भी होते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ 2 अंग होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के फिर 2 अंग क्या क्या इधर से आ जाता है? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। इन दोनों जो होती है 2 सभा यहाँ पर, उसी प्रकार से वहाँ भी एक सभा, उनमें यहाँ भी उसी प्रकार का जो संसदीय सभा होती है, उनमें से एक सभा का नाम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सत्तारूढ़ जो कंजर्वेटिव पार्टी जो है, किसका? सत्तारूढ़ कंजर्वेशन पार्टी जो है, उसको क्या, उसको कितना सीटें मिली है? तो उसको 364 सीटें मिली है। 650 में से 364 सीटें उन्हें मिली है। ठीक है, आइए इसके बाद का प्रश्न है 18 नवंबर से 13 दिसंबर 2019 के बीच संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल कितने विधेयक दोनों सदनों द्वारा मंजूर किए गए हैं? क्या पूछा जा रहा है कि 18 नवंबर से 13 दिसंबर 2019 के बीच संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल कितने विधेयक दोनों सदनों द्वारा मंजूर किए गए हैं? तो देखिए, शीतकालीन सत्र जो है, ये जो यहाँ बताया जा रहा है 18 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच, उस बीच में क्या है, टोटल 18 विधेयक को लाया गया था। और 18 विधेयक में से लोकसभा से आपका 14 विधेयक पारित हुआ और राज्यसभा में 15 विधेयक पारित हुआ। लेकिन यहाँ पर दोनों विधेयक का अगर बात किया जाए तो कॉमन 14 विधेयक पास हुआ। इसलिए यहाँ पर कहा जाए अगर दोनों विधेयक को मिला करके तो कितने विधेयक पास हुआ? तो 14 विधेयक, क्योंकि लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 15, तो 15 है, तो 15 तो इसमें से एक लोकसभा में नहीं पास हो रहा है, एक विधेयक। इसके वजह से इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो 14 विधेयक जो लोकसभा में पास हुआ है, सिर्फ वही सब विधेयक जो यहाँ पर राज्यसभा में जो पास हो चुका है, वही सब दोनों विधेयक मिला के कुल कितना हुआ? 14 विधेयक टोटल पास हुआ है दोनों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना है? 14 विधेयक को पारित किया गया, यानी मंजूर हुआ है। ठीक है, आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न को देखें। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 5वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 5वां। ठीक है, आइए इसके बाद के प्रश्न। तो इसके बाद का प्रश्न है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। इसका राइट आंसर है हरियाणा। आइए इसके बाद का प्रश्न है हाल ही में राज्यसभा में पहली बार किस जनजातीय भाषा का उपयोग किया गया है? हाल ही में राज्यसभा में पहली बार किस जनजातीय भाषा का उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संथाल भाषा को पहली बार क्या किया गया है? यूज किया गया है। ठीक है, आइए इसके बाद
तो इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेल में किस देश को पराजित किया है? हाल ही में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेल में किस देश को पराजित किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नेपाल। किस देश को पराजित किया है? नेपाल को। ठीक है, आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसके बाद का प्रश्न है, निम्न में से बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी योजना घोषित किया गया है? निम्न में से बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी योजना घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है, आइए इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए विलोकना सर्च इंजन लॉन्च किया है? हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए विलोकना सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है IITM केरला। IITM केरला। ठीक है, इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है? तो यह किस देश ने नूर लॉन्च किया है? यह ईरान है। ये कौन सा देश है? ईरान। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना को शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर असम है। इसका राइट आंसर असम है। ठीक है, आइए इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद का प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में झारखंड सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में झारखंड सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड बाजार। इसका राइट आंसर है झारखंड बाजार। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में फोटो जर्नलिस्ट रोनो जॉय रानी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? हाल ही में फोटो जर्नलिस्ट रोनो जॉय रानी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? तो इसका राइट आंसर है 57 वर्ष में। इसका राइट आंसर है 57 वर्ष में। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद का प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नाम क्या है? हाल ही में नियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है संजय कोठारी। इसका राइट आंसर क्या है? संजय कोठारी, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? इसके बाद का प्रश्न क्या है? विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, यानी अप्रैल माह की जो है उसके अंतिम सप्ताह में। तो आइए इसके बाद वाले प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे 21 अक्टूबर 2020 तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? भारत सरकार ने किसे 21 अक्टूबर 2020 तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? तो कौन से क्षेत्र को? तो ये बैंकिंग क्षेत्र को इन्होंने क्या किया है? 21 अक्टूबर 2020 तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। ठीक है, आइए इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खेल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में खेल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रवि मित्तल। इसका राइट आंसर है रवि मित्तल। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है? हाल ही में कौन सा उद्योग भारत का शीर्ष निर्यातक क्षेत्र बन गया है? तो इसका राइट आंसर है रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग। ठीक है, इसके बाद के प्रश्न, आज का प्रश्न यही लास्ट करते हैं हम लोग दोस्तों।